आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां जैनी मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप और उसके बाद सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप। जैनी रहकर भी मिथ्या दृष्टि कैसे रह जाता है इसका वर्णन करके आए हैं। अब वही जीव सम्यक्त के सन्मुख कैसे होता है उसका वर्णन हम पढ़ रहे हैं। सम्यक्त के सन्मुख होना अर्थात सम्यक्त को प्राप्त करेगा ही, है ना। ऐसे जीव का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। क्या कहना है कि जीव जब अपने देखो अनंत संसार भटकता है जीव, इस भटकन का कारण कुछ है तो ये है कि वह जीव अपने आप को भूला हुआ है। जब स्वयं को भूलता है तब परद्रव्यों में आकर्षित होता है। वो आकर्षण के कारण उसे कर्म बंधन होता है और उस कर्म बंधन के कारण भटकता है। समझ रहे, एकदम सिंपल है। कैलकुलेशन तो बहुत ही ईजी है। देखो क्या है, स्वयं को भूलता है, फिर कोई और अट्रैक्ट होता है, समझे कि नहीं, मतलब इच्छा करता है उधर की। अब ये है स्वयं जीव, अब इसके अंदर है सुख नाम का गुण और इसे सुख चाहिए। अभी जब इसे स्वयं की खबर नहीं थी तो उसने सुख के लिए बहुत जगह सर्च की। उसको जिसकी कल्पना हुई उसने उधर की इच्छाएं की और उस इच्छाओं के कारण उसे कर्म का बंधन हुआ और उन कर्म के बंधन से ही ये जीव भटकता है। सिंपल है। मतलब कर्म बंधन का कारण अगर कुछ है तो है इच्छा। ध्यान से लेना, स्ट्रॉन्ग रीज़न। क्योंकि देखो निर्जरा जब कर्मों की होती है तो निर्जरा कैसे होती है तो कहते तप से, और तप क्या है, इच्छा का निरोध। बात समझ, एकदम सिंपल है। अगर आप लॉजिक कैलकुलेशन समझो, ये सब मैथमेटिक्स ही है। तो इच्छा के निरोध से जब निर्जरा होती है तो बंधन इच्छाओं से होता है। इच्छाओं को ही राग द्वेष कहा जाता है, समझे कि नहीं। राग द्वेष तब होते हैं जब मोह होता है, समझे। तो समस्त दुख है इच्छाओं में, इच्छा से ही कर्म का बंधन है। और इच्छा और कर्म बंधन इसलिए है क्योंकि ये जीव अपने आप को भूला हुआ है। बात समझ रहे, मतलब पूरा कर्मों का आज तक का रिकॉर्ड या आज तक की जितना स्टॉक है हमारे पास, या हिस्ट्री में आज तक हमने जितने भी कर्मों को आकर्षण किया था वो सब का कारण एक, बोलो कौन सा है, बोलो काकी जी। इच्छा, ठीक है। इच्छा क्यों, स्वयं को भूलना, स्वयं को भूलना एकमात्र कारण। मतलब पूरा कर्म का फिलॉसफी एक ही आधार पर है, स्वयं को भूलना। बात समझे क्या? ये अगर आप समझोगे तब ये बात समझ में आएगी। समझे क्या? जिसको कर्म नाश करने हैं और स्वयं को नहीं पहचानना है तो इसे कभी होगा नहीं। इसलिए स्वयं को पहचानने को हमारे धर्म में पहला स्थान दिया है जिसका नाम है सम्यक दर्शन। समझे क्या? क्या कह रहे, समझ रहे? उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, स्वयं को पहचानने का नाम। तो कहते जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसको तो मोक्ष हो ही गया एक अपेक्षा से, क्योंकि वो तो निर्वाण को प्राप्त हो नहीं वाला, उसको पहचान लिया उसने कि मैं तो जीव हूँ, मेरे अंदर ज्ञान सुख है मेरा। तो अब क्या, वो बाहर की इच्छाएं बंद करेगा थोड़े दिन में और निर्वाण को प्राप्त होगा। जिसको सम्यक दर्शन हो गया वो देखिए मुक्त हो ही गया ही। समझे कि ऐसा कहा जाता है, विचार करो। इसका अर्थ क्या हो रहा है, खुद को पहचानना हो गया तो समझना मोक्ष हो ही गया। खुद को भूलना संसार है और खुद को पहचानना मोक्ष। इतना ही सिंपल है, बताओ, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। क्यों नियम व्रत ये वो अरे तुम समझा ही नहीं। वो सब वो बस ऐसा था कि समझाने के लिए विस्तार करते 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 गए, जिसकी जैसी रुचि थी उसको वैसा विस्तार कर करके बताना पड़ा। समझे क्या? मूल में क्या है, स्वयं को पहचान। समझे क्या? ना बोले हम पहचानते खुद को, हम तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो वो हूँ, यही तो भ्रम है। ये पूर्व कर्म का बनाया हुआ देह की आकृति है। इसका रॉ मटेरियल पुद्गल है, समझे कि नहीं। ये पुद्गल से ही जन्मा है, पुद्गल का ही बना हुआ है और इसका बाद में पुद्गल ही होता है, बराबर है। इसके अंदर हड्डी मांस चमड़ा खून मल मूत्र आदि, समझे कि नहीं,
कलर, ये वो सब पौद्गलिक कार्य है, समझे कि नहीं? इसलिए ये तो हम कभी हो ही नहीं सकते, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? पर फिर भी इसको ये भ्रम टूटता नहीं और ये ज्ञात नहीं होता कि ये देह भिन्न वस्तु है, मैं भिन्न वस्तु, समझे भैया? वो गर्म करना है क्या? हाँ ना? हाँ हाँ। तो कहना क्या है कि यही बात समझ में नहीं आती कि देह जो है वे भिन्न है, फिर वो स्वयं को पहचानना नहीं। इसका अर्थ क्या? देह जब भिन्न नहीं दिख रही, इसका अर्थ ये है कि हम स्वयं को नहीं पहचान। क्या कह रहे? देह सेकंड एंटिटी दिखनी चाहिए, पड़ोसी कहा है उसको। देह जब पड़ोसी दिखती है तब अपनी अपनी खबर होती है। क्या भैया इधर देखो, जब अपने आप को पहचानते हैं तो देह पड़ोसी लगती है। देह पड़ोसी नहीं लग रही, इसका अर्थ ये है हम स्वयं को नहीं पहचानते। जिससे देह आत्मा दिख जाती ना, उसी के मुख से ये निकलता है कि जहाँ देह भी अपने नहीं तो दुनिया कहाँ अपनी होगी मतलब जो नज़दीक वाली देह है वही मुझे मेरी नहीं दिख रही है ना, तो दुनिया की बातें कहाँ मेरी होगी? तो सोचो वो जिसने अंदर खुद को आत्मा को देख लिया, उसको देह इतनी पराई दिखती है, बोलती है ये क्रिया में रहते हुए भी ये मेरी नहीं होती जब, तो बाकी की चीज़ों की कहाँ बात है? समझे क्या क्या क्या? तो मूल क्या बात है? स्वयं को पहचानना से ही ये सबका अंत होगा और स्वयं को भूलने से ये संसार बढ़ेगा। तो कल हम जो चर्चा कर रहे थे लब्धियों की, कहा था कि पहले क्षयोपशम होना चाहिए, उसके ज्ञानावरणी का देशघाती का ही उदय चाहिए, सर्वघातियों का क्षय और उपशम चाहिए, बराबर है? तब वो जीव विचार करने की शक्ति धारण करता है। फिर उसके विशुद्ध परिणाम चाहिए, अर्थात मोह का मंद उदय चाहिए। मोह का तीव्र उदय होने पर वो देव शास्त्र गुरु के निकट नहीं आता, समझे कि नहीं? उदय शास्त्र गुरु के निकट ना आए तो उसको तो ये मोह का निवारण करने का या सम्यक दर्शन का, स्वयं को पहचानने का तो अवसर ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया भ्रम में जी रही है। ये अनंत जीव राशि है जो स्वयं भ्रम में जीती है, ये मोही लोगों का संग है। इसमें आपको प्रचलित होना है, प्रसिद्ध होना है, तो तुम मोही में प्रसिद्ध होना चाहते हो। यहाँ पे तुम्हारे फॉलोअर ज़्यादा है, इसका अर्थ मोही ज़्यादा फॉलोअर है तुम्हारे, भ्रम वाले, समझे कि नहीं? तो इन लोगों का समझ रहे, तो उन लोगों में ही रहना और उन लोगों से इधर नहीं आना। देश मतलब पार्टी अच्छी लगना, अपने फ्रेंड सर्कल अच्छे लगना, घूमना फिरना, सोशल ग्रुप्स है ना, देश शास्त्र गुरु ने अच्छे लगते, बहुत जनों की प्रॉब्लम है नहीं है, बताओ? ठीक है, मोह तीव्र होने से ये होता है, समझे? मोह मंद होने पर वो देव शास्त्र गुरु के निकट आता है ना, ये उसकी दूसरी लब्धि है। फिर यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनना और उसका विचार करना, इतना सब उन्होंने दिया है देश नृत्य में, है ना। जिनेंद्र भगवान के उपदेश, वो तत्व जो तत्व बताते हैं, मतलब क्या, वो वस्तु और उसका भाव बताते हैं। हम जो याद रखना, जो जीव भ्रम में रहते उनको एक ही वस्तु मालूम, पुद्गल, और वो भी कैसी पुद्गल रूप नहीं, उसके ही अलग अलग आकारों में अलग अलग मानता है वो। मतलब क्या पता है क्या? ये गाड़ी है, ये घर है, ये पैसा है, ये धन है, ये साड़ी है, समझ रहे? उसको पता ही नहीं चल रहा है पुद्गल है पूरा। इसको पज्जे मुड़ा कहते हैं। देखो पुद्गलों के अलग अलग पर्याय है और उनको अलग अलग चीज़ें देख रहा है, अलग अलग है ही नहीं। तो अच्छे से रॉ मटेरियल को देख, मुझे बता। समझ लीजिए मैंने एक कपड़ा ले आया, एक थान का, समझे, एक बंडल 10 मीटर का, ठीक है। उसका एक शर्ट बना है, एक पैंट बने, एक का रुमाल बना है, एक का ये बना है, समझे? अब है तो क्या बताओ, वो थान का कपड़ा ही है वो। अब तुम उसको अलग अलग शर्ट देख रहे हो, पैंट देख रहे हो, तुम्हारी गड़बड़ है। ये है तो कपड़ा, और कपड़ा भी कपड़ा नहीं है, बोलो धागा है। अब ये भी देखो ध्यान से, धागा है ना, सूक्ष्मता से देखो तो मूल क्या है, धागा है वो, बात समझ रहे? तो ये मैंने डाला था हमारे धर्म के बारे में चैप्टर, देखने का तरीका कैसे देखा जाता है। तो चीज़ों को क्या देखो, उनके सूक्ष्मता में जाके देखो वो है क्या। फिर बॉडी को भी देखो, तुम्हें चेहरा दिखा, चेहरा नहीं, उसके अंदर जाओ, स्किन, स्किन के अंदर जाओ, तो वो आपको दिखेंगे टिश्यूज, टिश्यूज के पीछे सेल्स, सेल्स के पीछे परमाणु। ये परमाणु दिखने चाहिए थे पर वो दिखते नहीं, उसको अलग अलग आकार। अभी टेबल दिख रहा है तो ये बस वो दिख रहा है, समझा नहीं? तो ये पौद्गल लिखे, तो पौद्गलों के आकारों में ही जीता है वो, यही उसका भ्रम होता है, ये इल्यूजन होता है। क्या समझे? समझे क्या? देखने का तरीका देखो, तो वो पूरा पुद्गल दिखना चाहिए। जब दिखेगा तो आपको पूरा उसका निरस, कि वो चाहे रसगुल्ला हो, चाहे सुंदर स्त्री हो, सुंदर पुरुष हो, चाहे धन हो, गाड़ी बंगले हो, चक्रवर्ती हो, है ना, सब काग मीट धूल मिट्टी दिखती है, सोना डायमंड ज्वेलरी सब पुद्गल दिखता है। उसको पता है इसमें से ज्ञान और सुख नहीं उत्पन्न होने वाला समझे क्या? पर वैसे दिखता नहीं ना मेरे को, हमको तो अट्रैक्ट कर, ओह सोना, अरे गोल्ड, अरे पैसा पैसा, अरे तू, वही दिक्कत है तेरी।
भ्रम में है। समझ में आ रहा है? तो जिसे जिनेंद्र भगवान के वचन मिलेंगे वो पुद्गलों को पुद्गल देख पाएगा, चेतना को चेतना रूप देख पाएगा। इसी को जिसने ये सुनने को मिला, जिसको कि ये पुद्गल है, अपन जीव है, ये देशनालब्धि है, सुनने को मिलना। फिर इसका विचार करेगा कि हाँ, मैं जिसको जमा कर रहा हूँ पुद्गल का ढेर है। समझे कि नहीं? इसमें से ज्ञान सुख आता है, नहीं ये पूर्व कर्म का फल है, मिट्टी है, मिट्टी ही रहेगी। यहाँ किसी की बनी नहीं है प्रॉपर्टी, मेरी कहाँ बनेगी? जमीन किसी की बनी नहीं आज तक, मेरी किसकी बनेगी? चक्रवर्ती की नहीं बची, 6 खंड का नायक था, समझे? उसकी रहेगी जमीन। कितने खंड हो गए बता, है ना? तो किसी की नहीं बनती जमीन, उस जमीन को मैं मेरी मान रहा हूँ। समझे कि नहीं? कि पुद्गल के जो बंडल्स होंगे या गोल्ड होंगे, ये मिट्टी पत्थर है, वो तो पत्थर का पत्थर के पुद्गलों के आकार वापस किसी को शिफ्ट हो जाएंगे। राखनदार है ना थोड़े दिन का, क्या मालिक है? मालिक है तो लेके जाओ। समझे क्या? कहना क्या है कि अब ये जब जिनेंद्र भगवान के वचन सुनेगा और विचार करेगा तो देशनालब्धि में आएगा। ठीक है, बोलेंगे तो ये शरीर नहीं, ये पौद्गलिक है। समझे? अब इससे क्या होता है, अब बताओ। जब ये विचार करेगा तो उसको लगेगा कि जब ये है ही नहीं मेरा, तो मैं हूँ कौन? मैं तो आज तक इस श्योरिटी में था ना कि मैं विचार लूँ, तब तो फिर मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि चलो जियो भाई, अच्छे से खाओ पियो पैसे कमाओ। लेकिन अब तुमने डाउट क्रिएट कर दिया ना कि देह मैं नहीं हूँ। समझे कि नहीं? अब मेरे को शंका हो गई, अब मैं कौन हूँ फिर? तो जब हम अपने सर्च में जाते हैं, समझे कि नहीं, देन हु एम आई, समझे कि मैं कौन हूँ फिर? जब हम अपनी खोज में निकलते हैं अंदर, तो अपनी खोज की शुरुआत में ही, अपने स्वयं के खोज की शुरुआत में ही ऐसी विशुद्धि, ऐसे भावों के निर्मलता उत्पन्न होती है, जिसके कारण बोलो पूरे कर्मों की सत्ताएं है ना, जो अनादि से हमने बांध की, वे अंतः कोड़ा कोड़ी रितनी स्थिति वाली हो जाती। नया बंधन जो होता है उस अंतः कोड़ा कोड़ी के भी संख्यात विभाग मात्र इतना ही होता है। समझ रहे? और नया बंधन जो होगा वो हर अगले समय पर घटता 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 जाएगा और पूरी पाप प्रकृतियाँ नष्ट हो जाएगी। इतना सब हो रहा है, बोलो काय में? कर्म में हो रहा है, पर काय से हो रहा है? मैं कौन हूँ इस विचार मात्र में, इसी की गहराई में उतरने मात्र से। समझेगा नहीं? मतलब क्या है कि कर्म कैसे नष्ट होते? खुद को पहचानने से। समझ में? इससे सिंपल पूरा फंडा मिल जाएगा आपको, अगर आप अच्छे से देख पाओ तो, समझदारी से। इशारा समझो हमारे कि खाओ कर्मों की इतने स्टॉक, हाँ इतना, और ये इधर हम अब से अपने खोज में ही, अभी तो पूरी अभी ना करण में पहुँचे हम, समझेगा ना, सम्यक तो हुआ तो भी इतना। विचार तो पावरफुल काम है ये, मतलब आत्मा को जानना कितना महान काम है। विचार महान एकदम ज़बरदस्त काम, खुद को पहचान लेना। समझ रहे? और खुद को भूलना कितना डेंजर काम है, ये भी समझ लो आप। क्योंकि तुम भूले स्वयं को तो ये अनंत संसार सामने, और स्वयं कुछ जाने कि ये अनंत संसार का अंत। बताओ, इतना तो अभी इससे स्पष्ट और क्या बताया जा सके कि आपको स्वयं को जानने की, है ना, अनिवार्यता है, आवश्यकता नहीं। और ये आप बोलोगे नहीं हमारे को ऑप्शन है कि जानो तो जानो, नहीं तो नहीं जानो। बिल्कुल नहीं। तुम मनुष्य में आए हुए हो ना, मनुष्य में तो तुम आत्मा को जानने के लिए आए। नहीं कितने मनुष्य, ठीक है। तुम जैनों में आए हुए हो ना, तो तुम आत्मा को जानने के लिए चाहे हुए हो। नहीं कितने जैन भी नहीं जान रहे। अच्छा तुम जिनवानी पढ़ रहे हो ना, जिनवानी मिली तुम्हारे को, तो तुम आत्मा को जानने के लिए चाह रहे हो। समझे कि नहीं? और कितना बोलूँ मैं, आत्मा को जानने के लिए ही आए हो, भूलो मत इस बात को। समझे कि नहीं? कितनी कमाई करी और खुद को नहीं जानता। समझे? वो लिखा है ना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचान, अपने आप को ही नहीं पहचाना, फिर कैसा ज्ञान का धारक है? दुनिया भर का ज्ञान है, बांटता है सब, स्वयं को नहीं जानता। समझे क्या कह रहे? इस स्वयं को जानने का कार्य प्रारंभ होने पर ही कर्म की हालत कैसी पतली हो रही है, ये देखो आप। समझे? और ये तो हमने प्रायोगिक की बात करी। इसीलिए सम्यक दृष्टि होने के बाद वो बोलते हैं ना कि 2-4 भव 8-10 भव में निपट जाता है संसार। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो ना, हमने अब जागरूक हो गए ना, हम जान लिए खुद को। हम जान लिए तो क्या हो गया, हम अपने आप को परिपूर्ण जानते। मेरा ज्ञान सुख मुझ में है मान लिया, इच्छा जीरो हो गई, नया बंधन भी नहीं होगा और पुराने कर्मों की निर्जरा भी होगी। इच्छा निरुद्ध तप सह निर्जरा। समझे कि नहीं? धन कर्म नष्ट हो रहे और निर्वाण प्राप्त होंगे। विचार करो, समझ में आ रहा है?
मतलब सोचो आपके हाथ के ऊपर ये मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग आपके हाथ के ऊपर है। अब बताओ कौन जाना चाहता है, ये इम्पोर्टेंट। कितने जीवों को ये समझ में नहीं आया हुआ है, बराबर आपको, कि मुक्ति को ऐसे मिलती है। लेकिन आपका भाग्य है, आपके सामने है एकदम रखा हुआ। स्वयं को पहचानो और स्वयं को पहचानो, और स्वयं को पहचानने के बाद समस्त इच्छाओं का नाश करो। इससे ही समस्त कर्मों का नाश हो सकता है। ये पढ़ते हैं अपन, चलो। ये जितने भी शला का पुरुष है वो समय दर्शन होने के बाद ही शला का उसमें से अब ये मैंने पढ़ा तो नहीं है, पर ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ वो प्रतिनारायण समय दृष्टि देते क्या? हाँ, नहीं मतलब इस वो प्रतिनारायण वगैरह नरक में जाते हैं ना, नरक में जाते हैं, पर वो छुट्टा होगा उनका। ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ। शला का पुरुष एकदम महापुरुष रहते हैं, तो वो माँ, समय दर्शन हाँ, के बिना मेरे को प्रतिनारायण वगैरह की बात डाउट है, बाकी सब तो वो जो ऊपर के है, चक्रवर्ती भी गए तो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, हाँ मतलब सही, वे तो समय दृष्टि रहते ही है। लेकिन इनका प्रश्न क्यों वो फिर वो छूट गए ना, सातवें नरक में गए ना, तो फिर अब उनको वापिस से हमें बोल देता हूँ। हाँ। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ये जो लिखा है ना, तो ये इसी के एंगल से लिखा हुआ है। कर्म प्रकृतियाँ इतनी घट जाती है, समझे? बोलो। शला का पुरुष में आए वो तो बोले तो समय दर्शन था, फिर वो गिर गया तो ये वापस सातवें समय नरक में दर्शन। नहीं जाने को ना ऐसा। वो चक्रवर्ती का पूछ रहे क्या? हाँ। सम्यक दर्शन छूटा इसलिए गए ना, सम्यक दर्शन के साथ थोड़ी जा सकते। मिथ्यात्व में जाएगा तो मिथ्यात्व में बांधा है ना सातवां नरक। सम्यक दृष्टि को नहीं बंधेगा ये। सम्यक तो धारण करेंगे फिर वापस से। सातवें में से ये होने को बहुत क्या लगता है सर, वहाँ पे भी सम्यक दर्शन कर सकते हैं वापस? तो वहाँ का भी बात छूट जाता है सातवें नरक का तो ना। छूटेगा तो वापस ले लेंगे ना। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो होगा ही होगा ना निर्वाण, बस। समझे कि नहीं? तो फिर हो जाएगा। तो क्या प्रश्न आया इसमें? गलत तो कुछ भी नहीं, लॉजिकल तो सब बराबर है। सम्यक दर्शन के साथ नहीं होगा, बात समझे कि नहीं? सोचो मैं अपने आप को आत्मा भी जानूँ और मैं नमोकार मंत्र पे पैर भी रख रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? आप समझिए क्या? मैं भूल गया ना, वो भय के कारण मैं आत्मा हूँ, मुझे डर लग गया ना, सम्यक तो छूट गया ना मेरा। भय उत्पन्न होने से सम्यक तो नष्ट होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का पहला अंग होता है निशंकित। शंका का अर्थ दो लगा, एक तो डाउट और प्लस भय। बात समझ रहे कि नहीं? तो उसको भय उत्पन्न होने से, शंका उत्पन्न होने से सम्यक तो भ्रष्ट हुआ, असम्यक तो भ्रष्ट होने पर ऐसे काम कर दिया उसने। समझे क्या? सम्यक तो में नहीं कर सकता ऐसा कोई काम, बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए उसको सातवां नरक नहीं बनता है। सम्यक दर्शन में कोई उपसर्ग नहीं करेगा, आप समझे कि नहीं? श्रेणी राजा समझे, बाद में सम्यक तो हो गया अलग बात, समझ रहे ना? सम्यक दर्शन में नहीं। सोहमता और ब्रह्मदत्त है। ठीक है, बोलना क्या है, समझ रहे? सम्यक दर्शन होने के राह में ही कर्म इतने कम हो जाते हैं, तो सम्यक दर्शन होने के बाद कितने कर्म बचते होंगे तुम ही सोचो बस। कितने भाव? 2-4 भाव, वो समझ रहे क्या? ये मैक्सिमम मैं समझता हूँ, 2-4 उससे अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन का है, समझ रहे ना? तो इतना ही कम टाइम बचता है, समझे क्या नहीं? वो तो मैक्सिमम है किसी जीवों को, लेकिन बाकी जीव तो तुरंत कर्म का नाश करके निर्वाण को प्राप्त होते। समझ गए? तो इसका तो गिरने का अर्थ तो क्या? गिरने का अर्थ क्या? कहाँ से गिरे? छूट गए ना सम्यक दर्शन में से, छूट गए बोले तो खुद को भूलना। हाँ, बस ये गिरना मतलब भूलना। उसके साथ दूसरी भाषा में सावधानी हटी, बस सावधानी हट गई, मतलब खुद के प्रति सावधान नहीं रहा कि मैं चेतन हूँ, इधर मेरा कुछ नहीं है, मैं बोल भी नहीं सकता। ये सावधानी हटेगी लगे फिर वो गिरना, और वो गिरने से फिर वो कर्म बंधन, इच्छा हो गई, डर हो गया, है ना, वो बंधन हो गया, फिर वो सातवें नरक में भी चला गया। इतना श्रद्धा होने के बाद भी आदमी गिर सकता। वो एक आधे की बात मत लो आप, वही अपवाद को मत गिनो, अपवाद वाली चीज़ें याद मत करो। मूल याद रखना एक है, सिंपल, स्वयं को जानने के बाद मोक्ष निकट होता है, बस इतना ही रखो। तुम वो वाले एग्जाम्पल याद करके खुद को दुखी बना लोगे कि अरे वो तो इतना हुआ था, अरे वो इसके लिए था कि आप प्रेरणा के लिए था कि खुद को भूलना नहीं, बस इतना। उससे अच्छा वो मुनि को याद करना जो हाँ, तिलतुष्माश शिवभूति मुनिराज को, है ना, उसी बहुत से चले गए।
वो हर जगह कुछ अपवाद है और अपवाद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। अब मूल धर्म को पकड़ो, मूल धर्म क्या है, जिसने स्वयं को पहचाना, वो नहीं। भगवान महावीर को कितने भोग लग गए, 10 भोग में चले गए कि नहीं, स्वयं को पहचानने के बाद, समझे कि नहीं। उसमें भी क्या चला, स्वर्ग के देव और इधर आके राजा, स्वर्ग के देव राजा, स्वर्ग के देव राजा, ऐसे चला ना। मूल समझो आप, मतलब बेसिक्स। अब देखो हम कहाँ से, शेर की परियाय थी, बराबर है, वहाँ से कहाँ गए, देवगति में गए ना। किस क्या हो गए, क्या किया उनको, कितने पुण्य दान किया था कि बहुत मंदिर बनवाए थे, पूजन भक्ति करी थी, बताइए क्या किया था, सम्यक दर्शन, समझे क्या, स्वयं को पहचानना, बात समझे। स्वयं को पहचानना इतना बड़ा काम होता है ना। और हम इसको सबसे लास्ट रखते हैं कि रोज दर्शन करना ये कंपलसरी है, बहुत जनों को पूजन करना तो कंपलसरी है, समझे क्या नहीं। स्वाध्याय करना जरूरी, पाठ करना जरूरी, खुद को पहचानने के लिए कोई एफर्ट नहीं हमारे, वो हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर है खुद को पहचानना। जबकि बोलो सबसे पहला नहीं, एकमात्र वही काम करना है आपको, बाकी काम नहीं करो आपको हम कभी नाम नहीं रखेंगे। मतलब भगवान जी ने जैन धर्म में मुनिराज कोई नाम नहीं रखेगा कि तूने वो बच्चों को क्यों ध्यान नहीं रखा, तो मैं सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न कर रहा था, ठीक है समझे। बच्चों का ध्यान क्यों रखोगे, कौन रखेगा बच्चों का ध्यान, तुमने रखोगे तो कौन रखेगा, उनके कर्म रखेंगे भैया, उनके कर्म एंड रेडी, वो खुद लेके आया हुआ है ना, कि तेरे ऊपर डिपेंडेंसी। उल्टा वो उसका तो खुद हो रहा था, तूने समय बर्बाद कर दिया, हाँ या नहीं समझो बात को। मतलब इसलिए बोलते हैं एक ही काम करना है, बाकी का वो तो बिला वजह उलझ रहा है, उधर उंगलियां कर रहा है, वो बराबर चल रहा है सिस्टमेटिक। तुझे वो जो दी थी विद्या कि सब अपने आप होगा, काहे के लिए दी थी, कि तू छोड़ रहा अपने आप को, जान तू अपने काम को छोड़ता है भवितव्य पर है ना, कि जब होना होगा होगा, और बाहर वहाँ पर तो पूरी मेहनत करता है कि नहीं बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों का ध्यान मतलब वो भवितव्य के अनुसार होगा, उनके कर्म और छेद द्रव्य जैसे परिणमने के वैसे परिणम, उधर देखो कुछ भी नहीं करना, समझ रहे कि नहीं। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, क्लियर लिखा ना, व्यर्थ प्रयास है, व्यर्थ प्रयास, बोलते जाओ अंदर व्यर्थ प्रयास नहीं फिर अगर आपके एफर्ट पे चलता है ना, बनाओ बच्चे को अपने हिसाब से, पूरे माँ बाप परेशान, हमारा बच्चा सुनता है, समझो है कि नहीं, बनाओ फिर अपने हिसाब से, समझे क्या। व्यर्थ प्रयास, व्यर्थ, आपके पर एक ही जिम्मेदारी है, बोलो खुद को पहचानने की, बस बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं आपके ऊपर। नहीं तो क्या पता जिम्मेदारी क्या रहती, तू एज ए लेडी या एज ए हस्बैंड है ना, समझ माँ या बाप समझ के समझ रहा है तू, हम तेरे को जीव समझ रहे हैं, और जी की जिम्मेदारी की वो खुद को पहचाने, वो यहाँ सबकी जिम्मेदारी लेकर नहीं आया, ठेका लिया नहीं हमने किसी का, बात समझ रहे, किसी भाषा पर ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट सीधी बात, हमने किसी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि हम तुम्हारा पूरा केयर करेंगे, समझे कि नहीं समझे। तो किसी की जिम्मेदारी नहीं आपके ऊपर, आपके अपने अपने मोक्ष मार्ग की, अपने आत्मा को पहचानने की, रत्नत्रय की, इसकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, अपने मुक्ति की जिम्मेदारी, बाकी कोई नहीं। समझ में आया, फट चलो आ जाओ। मुझे ये लाइन का सर्वगति स्पर्धकों निषेक का उदय, तो निषेक बोले, निषेक मतलब कर्म जो उदय में आने वाले हैं जस्ट, उसको कहते हैं निषेक, समझे क्या। हाँ लाइन से जो आती है ना, वो एक उदयावली रहती है, उसके अंदर निषेक आते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ कर्म, समझे क्या, उसको निषेक कहा जाता है। समझ में आ गया, चलो वो वापस वो प्रायोगिक लब्धि वाला पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है 261 पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ। तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, आगे और नवीन बंध अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात्व भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए, और कितनी पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए इत्यादि योग्य अवस्था का होना। देखो अब उन्होंने प्रायोगिक वर्ड कैसे लाया, योग्य अवस्था से, समझे कि नहीं। तो प्रायोगिक अवस्था होना सो प्रायोगिक लब्धि है, समझे कि नहीं। योग्य अवस्था मतलब उन्होंने प्रायोगिक लब्धि में सिर्फ एक बात कही, कौन सी वाली बोलो, सिर्फ कर्मों की चर्चा करी उन्होंने, बात समझे क्या, बात समझ ना। मैं अब और थोड़ा सा इशारा दे रहा हूं, ध्यान सुनना।
देशनालब्धि में सुनना और विचार करना कहा है, बराबर है। कर्णलब्धि में तो आत्मा को पकड़ना, समझ रहे नहीं, वो वाला काम चल रहा है। और ये दोनों के बीच में का है ये प्रायोगिक। आप समझे क्या होता होगा इसमें, विचार करो आप इसमें क्या होता होगा, समझे क्या करो, विचार ही है वो गहरे अपने आत्मा के प्रति। मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो परमात्मा, तो तुम्हें तो एक वस्तु की जरूरत नहीं, समझे कि नहीं। इस टाइप की सिर्फ बोलना नहीं, ऐसा अंदर अनुभव होना, यानी अनुभव करें क्या करें हम, ऐसे भावभाषण होते जाना और इन सब चीज़ों से अंदर रोमांच क्रिएट होना। वो जो हो रहा है इतना ज़बरदस्त काम, उसी के फल में कर्म में इतना ज़बरदस्त चेंज आ रहा है, समझे क्या। तो सोचो कि हम वो अब हम समझ लो ये हम वो विशुद्धि में रहते हैं तो इतना चेंज आता है, तो जब हम कषाय में रहते हैं तब समझे क्या कह रहा हूँ मैं, तब क्या होता होगा कर्मों में, ये भी सोचो। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जब हम भूल जाते हैं दिन भर खुद को, तो कर्मों में क्या क्या होता होगा। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, इशारा समझ रहे आप। हमको आज बात कर लीजिए, याद आती है आत्मा सुना है तो दिन भर हमको याद नहीं आती, तो सोचो कर्मों में क्या होता होगा, ये विचार करो। परिणामों में तीव्र कषाय चल रही है, अभिप्राय में स्वयं को भूला जा रहा है, अनंत पदार्थों की इच्छाएं चल रही है, उससे कर्म का स्टॉक कितना बढ़ता होगा, ये विचार करो। क्या समझे क्या। और जिनवानी का प्रभाव ये है कि अगर सच में कोई जिनवानी का रुचि से पढ़ने वाला हो, उसको कोई चीज़ लुभाती नहीं, संसार की एक वस्तु अच्छी लगती नहीं, शरीर अच्छा लगता नहीं, भोग अच्छे लगते नहीं, दुनिया जिसके लिए पागल है, ऐसे बंगले, गाड़ियाँ, डायमंड ज्वेलरी, समझ रहे क्या, प्रसिद्धि, पद, एक भी लुभाता नहीं उसको। तो उसकी इच्छा इतनी घटनी से उसके इतने कर्म प्रकृतियाँ यूं भी नहीं बनती उसको, समझे क्या। जिनवानी पढ़ने से भैया देखो क्या बोल रहे हैं, जिनवानी पढ़ने मात्र से इतना प्रभाव होता है, समझ रहे कि नहीं। तो जो जिनवानी के चिंतन में निरंतर रहेगा, जिनवानी की पढ़ने में सुनने में, उन जीवों के कर्मों की स्थिति अलग रहेगी, समझिए। और जो जिनवानी को भूलकर कषाय में चला जाता है, आत्मा का विस्मरण हो जाता है ना, वो इच्छाओं से ग्रासित होने से अनंत दुखी होता है, वो अलग। और कर्म कहाँ कहाँ बंध रहे, वो अलग, समझ रहे कितना कर्म बंधन होता है उसको। तो इसलिए कोई मंदिर से जाते हुए ऐसा लगे कि अब तो गए, अपन स्वाध्याय छूटा है, तुम लेना गए, अब कर्म क्या क्या बंध गए होंगे, समझे कि नहीं। हमारे को कितनी कितनी इच्छा होंगी और कितने कितने कर्म बंधेंगे, अब तो भगवान ही जानता है इसको, बस समझे कि नहीं। क्या भैया, दिन भर खेलने में अगर खुद को भूल जाएंगे अपन, तो क्या होगा, समझे कि नहीं। खेलने के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी बोल रहा हूँ मनुष्य हो, खेलने में बर्बाद मत करो, गुड्डा गुड्डी का खेल, समझे कि नहीं। ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेलने के लिए नहीं है, बोलो, ये मुक्ति के लिए है, समझे कि नहीं। आपको मुक्ति नहीं चाहिए थी क्या, नहीं चाहिए हमारे को मुक्ति, काय को आए फिर, काय को आए इधर जैनों में, क्यों आए तुम, क्यों जिनवानी के पास आए, आ गए हम ऐसे ही, समझे कि नहीं। ऐसे ही कहीं पे भी चल जाओगे, समझे क्या, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अनंत जी है। मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे भरोसा नहीं मेरा, विचार करो कौन जहाँ कहाँ पटका जाएगा, कोई है ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं है, समझे क्या। कोई है बहुत सीरियस बात, देखो ध्यान से पढ़ते अपन आगे। सो ये चारों लब्धियाँ भव्य या अभव्य के होती है, मतलब क्या, अभव्य भी यहाँ तक पहुँच जाता है, वो भी प्रायोग्य कर लेता है, कर्मों का अंत कोड़ा कोड़ी कर लेता है। प्रायोग्य से बाहर आएगा तो अब उस कर्म की स्थितियाँ बढ़ जाती है, बंधन भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब सोचो, ये भी समझो कि अगर आप जितनी देर आप तत्व चिंतन की गहराई में हो, उतनी देर तो आपको कर्म प्रकृतियाँ कम है। अब तत्व चिंतन से छूटकर बाहर के लोगों में, लौकिक चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, कि वापस कर्म प्रकृतियाँ, स्थितियाँ और अनुभाव सब बढ़ जाएगा, नया बंधन भी बढ़ जाएगा, समझ रहे ना, समझ रहे क्या नहीं समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम अगर ध्यान नहीं रखते, मतलब हम सोचते क्या तो हो रहा है, क्या तो हो रहा है, क्या तो हो रहा है, सब हो रहा है ना, तो तुझे पता नहीं कर्मों में क्या क्या होता है ये क्या तो हो रहा है, वो वही बोलता है जिसको कर्म के सिद्धांत पता नहीं हो, जिसे कर्मानुयोग का अभ्यास नहीं हो,
उसको पता है क्या तो हो रहा। जब वहाँ पे चले गए एक मूवी देखने को तो क्या तो हो रहा, तुझे पता है वहाँ पे उस मूवी में इन्वॉल्व होने से तुझे बहुत सारी इच्छा हो जाएंगी कि वो विलन मर जाए, एक्टर को एक्ट्रेस मिल जाए, आदि आदि एग्जाम्पल। उतने तेरे परिणाम आकुलित होंगे और फोकट के कर्म बांध देगा। और तू पूछता है क्या तो होता है, एक सीरियल देख ली तो क्या होता है, एक मूवी देख ली तो क्या होता है, एक बार खा लिए तो क्या होता है। तुझे सब सिद्धांत नहीं समझते कि तू एक बार होटल खाता है तेरे दिमाग में बैठेगा होटल का खाना अच्छा होता है। अभी अच्छा होता है ये अभिप्राय से तुझे निरंतर कर्म बनते रहेंगे। तुझे पता है क्या हो रहा है, तुझे कर्मों का सिद्धांत नहीं पता, तुझे भावों का खेल नहीं पता, समझे, अभिप्राय क्या होता है ये नहीं पता, तू इसलिए बातें करता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है। और बहुत कुछ होता है तुझे पता नहीं है। एक आत्मा के दूर जाने के बाद आत्मा को नहीं पहचानने से क्या क्या होता है ये देख ले इधर, कि आत्मा का विस्मरण ही 70 कोड़ा कोड़ी तक पहुंचाता है। एक समय का बंधन, आत्मा का विस्मरण ही यहाँ से लेकर अनंत काल तक जन्म मरण कराता है। छोटी बात लग रही है तुझे, निगोद में एक समय में 18 बार जन्म मरण कराने का इतना बड़ा डेंजर काम आत्मा का विस्मरण ही है। समझे क्या, खुद को भूलना ही है वो इतना बड़ा। याद रखना पूरी दुनिया में जितना जीव के साथ बुरा हो रहा है वो कर्मों के कारण हो रहा है, और कर्म बनते हैं वो खुद को भूलने से ही बनते हैं। यानी इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन स्वयं को भूलना ही है। इसी को मिथ्यात्व और मोह कहा जाता है। और दुश्मन हम कहाँ खोज रहे हैं, समझे क्या, दुश्मन को अंदर पाले हुए हैं और दुनिया से दुश्मनी कर रहे हैं। समझे क्या, तो जिसने अंदर के दोष को नष्ट किया दुश्मन को, उसी को महावीर कहते हैं। क्योंकि बहुत सारी दुनिया के दुश्मनों को नष्ट करते गए हैं, लेकिन अंदर के दुश्मन को नष्ट नहीं किया उन्होंने। समझे, जिन्होंने अंदर के दुश्मन को यानी क्या, मोह को, मिथ्यात्व को, यानी राग द्वेष को, अंदर के इंद्रिय की गुलामी को जिन्होंने जीता उन्हें कोई वीर, अतिवीर, महावीर कहते हैं, सन्मति कहते हैं, वर्धमान कहते हैं। ऐसे 24 तीर्थंकर हो या सभी अरंत हो, सिद्ध हो, हमारे आचार्य पद साधु। समझे क्या, तो जितना काम आपको यहाँ सोचो, पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर मोह से तो हारा ही था ना, इंद्रिय से तो हारा ही था, कषाय से तो हारा ही था। समझे क्या, कहना क्या है फिर हमारे को, हमारा दुश्मन का अंदर कौन सा, खुद को भूलने वाला। तो हम 1 मिनट भी उसको जिन देंगे नहीं क्या कि खुद को भुलाए मुझे। मैं भूलता कब खुद को, बताओ आपको, जब मैं देखने में इंटरेस्टेड हो जाता हूँ, सुनने में, स्मेल में, टेस्ट में, टच में, कुछ कमाने में, नाम कमाने में, समझ रहे, प्रसिद्धि में, किसी को अचीव करने में, कुछ बढ़ाने में, तब मैं भूल जाता हूँ खुद को। समझे, गहरे समझना, क्रोध में आ जाता हूँ तो, अहंकार में आ जाता हूँ, छल कपट करता हूँ तो, लोभ करता हूँ तो, इन सब केस में खुद को भूल जाता हूँ। समझे क्या, गहराई से समझना। अगर आप इसको अपने अंदर उतार दो तो आप कभी एक याद रखना, एक समय के लिए खुद को भूलना, यानी समझ लेना हमने 200-400 भाव ऐड कर दिए। किसी बातें कर रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा हो गया, 2-4 से ज़्यादा लग रहे क्या, तो 2-4 ले ले, वो 2-4 पूरे मनुष्य के थोड़ी मिलने वाले तुझे, वो भी तो समझ ले। और निगोद में तो 1 मिनट में कितने भी हो रहे वो तो समझ रहे, तो 2-4 से छोटा बोल रहा हूँ मैं, कम बोल रहा, एग्जैगरेट लग रहा है कि आपको। निगोद में देखो 2000 सादिक के लिए निकलता है जीव, खुद को भूल के गया तो वापस निगोद जाने वाला है कि नहीं, बराबर है क्या नहीं। तो निगोद में जाएगा तो कितने, 1 घंटे में कितने जन्म मरण होते हैं, 1 घंटे में सांस कितनी होती है, सांसें 1 मिनट में कितनी होती है, सांसें 8-10 सांसें होती है ना, नहीं 1 मिनट में सांसें कितनी होती है, सांसों का तो नहीं होता, बीट 72 होते हैं ना। हाँ, सांसें समझ लो, मान के चलो 10 पकड़ के चले एवरेज, मुझे आई डोंट नो पर फिर भी एवरेज, तो 1 मिनट में 10, तो मिनट में हो गए, 1 घंटे में हो गए 600, बराबर है, बात समझ रहे नहीं, तो 600 × 18, समझ रहे। तो ये इतने तो 1 घंटे में जन्म मरण होंगे। 2 पल्स में 1 मिनट होता है, 1 सांस होती है, एक श्वास में एक श्वास समझ गया मैं, तो मैंने क्या बोला, वैसे ही है ना कि एक इसमें पल्स अलग,
और सांस अलग, पल्स अलग है, सांस अलग है, ठीक है, इस एंगल से बोला मैंने। छोड़ दो कैलकुलेशन, मोटा मोटी बताना क्या है, 1 घंटे में कम से कम 600 या उससे भी ज़्यादा। तो क्या कह रहे, एक समय खुद को भूलने का इज इक्वल टू हजारों लाखों भाव ऐड करने के, इतना समझ लो आप, जन्म मरण ऐड कर लेने के, ये है सिंपल कैलकुलेशन। तो यार समझ रहे कि नहीं? तो दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं खुद को नहीं भूलूंगा। तो खुद को नहीं भूलने के लिए सावधानी, सावधानी के लिए, सावधानी के लिए देवशास्त्र गुरु जिनवानी का अभ्यास, चिंतन, यही है वो उपाय जिससे आप खुद को भूलोगे नहीं। अगर आप देवशास्त्र गुरु से दूर, जिनवानी के विचार से, पढ़ना सुनने से दूर, उसके विचार चिंतन से दूर, और वो शादी है, पार्टी है, खाना पीना है, मॉल है, तो भैया तू याद रखना, एक मूवी के काल में कितने कर्म सोच रहा है, तो क्या बोल रहा हूँ, हम तो जा रहे 2-4 दिन के लिए घूमने को, 2-4 दिन दर्शन होने लगे, भगवान जी जिनवानी कुछ है क्या, सोच ले तो आप। ये छोटा नहीं है ये संसार, अब डराने की बात नहीं है, जगाने की बात है। जागो, आप हो कौन समझो, भूल भूल कर क्यों जीते हो खुद को, भूलने का था तो मनुष्य में क्यों आए। स्वयं को जानोगे कर्म नाश होंगे, स्वयं को भूलोगे अनंत भव खड़े होते। ये मेरी बात नहीं, जिनवानी, मैंने आपको लॉजिकली प्रूव करके बताया कि 1 मिनट भूलने से इतने भव होते गए, इतने भव होते भैया, समझे क्या, बहुत भव होते, समझे क्या नहीं, बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अनंत संसार है, अनंत, और अनंत बीता चुके हैं हम, ये भी तो समझो। ये तो सिर्फ कहीं नहीं, काल अनंत निगोद मंझार बीतो केंद्रीय तंधार, समझ रहे, भूल गए क्या, अनंत काल बीता है, 2000 शादी के लिए निकलता है, वापस चला जाता है निगोद में। इतनी जीव राशि जो निगोद से निकली ही नहीं अभी तक, कितने जीव ऐसे हैं जो 2000 शादी पूरा जीते नहीं है, वापस चले जाते हैं निगोद में। हमारा कैसा नंबर लग गया ये तो पता ही नहीं, लॉटरी कैसे क्या लग गई, आई डोंट नो, पता नहीं कैसे लॉटरी लग गई, हम कैसे निकल गए उसमें से, वो उचट के निकल गए थे ना हम, वहाँ से निकले कैसे क्या, और फिर वापस संगी पंचेंद्र में भी आ गए, मनुष्य में भी आ गए, जैनत्व में भी, दिगंबरत्व में भी, हरिजनवानी के पास भी, कैसे क्या आ गए हम, ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ नहीं पता, पर हो गया। और ये बता रहा है कि हमने बहुत कुछ पूर्व में जबरदस्त कुछ किया था, तुम यहाँ तक आए हुए, तो इसका अर्थ हमने अब उससे भी जबरदस्त काम करना होगा। अब कि हम कौन सा जबरदस्त, जो अनंत काल से खुद को भूले थे, अब ये यहाँ पे हम खुद को पहचान लेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएंगे चक्कर, ये बार बार जन्म लेना, मरण करना, ये खत्म हो जाएगा यदि हम खुद को पहचान लेंगे। तो खुद को भूलने से वापस ही संसार अनंत चलता रहेगा, इसलिए किंचित भी समय, एक समय भी खुद को भूलना अलाउड नहीं है। क्या, एक समय के लिए भी खुद को भूलना अलाउड नहीं है। आप खुद को भूलकर अपने ही प्रति अनंत संसार, अनंत विपदाएं, जन्म मरण, समझ रहे कि निगोदवास, नरक का वास क्यों बुक कर रहे हो। आप हमारे से दुश्मनी नहीं निकाल रहे, खुद से दुश्मनी निकाल रहे हो, और खुद के प्रति। इसलिए उत्तम क्षमा में बोलते हैं, पहली क्षमा तो खुद के प्रति होनी चाहिए। मैं खुद को भूल कर मैंने खुद को कितना अनंत संसार भ्रमाया है, तो हमारा दुश्मन और कहीं नहीं है, खुद को भूलना ही हमारा दुश्मनी है, समझेगा नहीं। हमारा दुश्मन क्या है, खुद को भूलना। दुश्मन कहाँ पाल रहे हैं हम, अपने अंदर ही है दुश्मन, किसी और से दुश्मनी क्यों कर रहे हैं। समझ में आ गया, समय हो गया मेरा, बल्कि वो समझाना ये 1 मिनट भी अलाउड नहीं है आप, नहीं हम तुम्हारा क्यों सुने, मरने नहीं तेरे लिए तुझे जन्म मरण करने पड़ेंगे, है ना। नहीं हम सो गए थे 2-3 घंटे, सोना बोले तो ऐसा लगना कर बाप रे, अब इतनी देर में कोई याद नहीं रहा आत्मा तो, और उस सपने में जो इच्छाएं करूंगा उसका कर्म बंधन होगा कि नहीं होगा। अच्छा, सपने की इच्छाओं का बंधन होता कि नहीं होता, वो हमने जानबूझ के थोड़ी किया, प्रश्न नहीं है हमारा। तो सोने से पहले तूने आत्मा की जागृति से नहीं सोया ना, तू शरीर को मैं मानकर सोया है ना, तभी तो तेरे को सपने में इतनी इच्छा हुई है, समझे क्या। और उसमें सब बंधन हुए हैं, तुम बोलेंगे मैं थोड़ी मालूम था, सब बंधन होते हैं, सब भुगतने भी पड़ते हैं क्या। तो सोना बोले तो ऐसा लगना कि कोई नाग अपने ऊपर बैठ रहा है अब 6 घंटे के लिए, वो बुला भी सकता है मुझे, आत्मा को। विचार करो, तो गाफिल सोना, जितने गहरे सोओगे उतना जल्दी आत्मा जाएगा दूर होके, क्या समझे। निद्रा को कहा है ना, इसीलिए निद्रा ज़्यादा रही, दिन की निद्रा ये वगैरह सब डेंजरस है, समझो। खुद को बुला देते वो, सो के उठने बाद जल्दी से याद नहीं आता मैं चेतन हूँ, याद रखना मेरी बात, मैं सब एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ, जो भी बातें बोल रहा हूँ, समझ रहे ना। कोई भूलने वाले कहाँ भूलता हूँ मैं, खुद को याद करो, वहाँ वो काम बंद करो। मैं 1 मिनट भी खुद से दूर नहीं जाऊँगा,
खुद को भूलूंगा नहीं, ये प्रॉमिस करो खुद को, तो आपका अनंत काल जो है वो अनंत सुख में बीतेगा। मैं भूलूंगा नहीं खुद को, मैं पूरी दुनिया भूल जाओ, समझेगा नहीं, मैं दुनिया भुला दूंगा। एक लड़की के लिए भुला देता है वो, एक अपने आत्मा के लिए भुला दे भाई, मैं दुनिया भुला दूंगा अपने आत्मा की चाहत में, समझेगा नहीं। बुलाओ, सच में बुलाओ। तीर्थंकरों ने बुलाया, गुरु ने विद्या दी आपको, ये गुरु ने सिखाया, सबको बुलाओ। एक तरफ राम, दूसरी तरफ ग्राम, ग्राम मतलब गाँव, पूरे गाँव एक साइड को, एक आत्मा में, बस अपना आत्मा राम के पास रहो, बाकी पूरे गाँव को साइड में छोड़ो। नहीं वो पत्नी बच्ची, वो काल्पनिक है, वो पत्नी ना बच्चा है, वो जीव है, वो कर्म बांध कर लेकर आया है, काल्पनिक रिश्ते है ये, व्यवहार से बोले जाते हैं। ठीक है, चलो।